नियुक्ति पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या अब 9 हो चुकी है। पुलिस ने 50,000 के इनामी अनुराग पांडे, विशु और अश्विनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए कैश बरामद किया है। वहीं अनुराग पांडे द्वारा की गई 13 लाख की बैंक एफडी का भी पता लगाया गया है। अनुराग पांडे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी रहे संजीव चतुर्वेदी का भांजा है। पुलिस ने उसे बलिया से गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल समेत 2 इनामी आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इनाम भी घोषित हो रखा है। 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 का इनाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। खूंखार अपराधियों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश में पहली बार गौ तस्करी और नशे के 2 कारोबारियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाते हुए उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। उधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने यहां पुलभट्टा थाना इलाके में रहने वाले स्मैक तस्कर फाजिल खान और गौ तस्कर वसीम की लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा फाजिल खान की पत्नी गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कल जिला अधिकारी उधम सिंह नगर इन्होंने आदेश जारी किया है, जिसमें 2,06,70,000 की जो है इनकी कुल संपत्ति, जिसमें मकान, गाड़ियां और जो खुद के नाम है, रिश्तेदारों के नाम है, ये तमाम चीजें कल जो है वो कुर्क कर ली गई। इसमें इधर 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बर्फ हटाई जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम केदारनाथ को जाने वाले रास्ते में जमी बर्फ की परत को लगातार साफ कर रही है। यहां केदारनाथ रूट पर कुबेर, हथनी और भैरव ग्लेशियर के बीच खासी बर्फ नजर आ रही है, जिसे साफ किया जा रहा है। अप्रैल में केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। अथॉरिटी से जुड़े असिस्टेंट इंजीनियर सुरेंद्र रावत के मुताबिक जल्द ही रूट क्लियर कर लिया जाएगा। आपको बता दें, अप्रैल में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। बद्रीनाथ धाम में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई है और लगातार मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच यहां शेष नेत्र झील तक जम गई है बर्फ। पैदल रास्तों पर भी बर्फ की मोटी चादर है, तो सड़क मार्ग पर भी बर्फ जमने की वजह से फिसलन बढ़ गई है। हालांकि बीआरओ के द्वारा सड़क पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। उधर उत्तरकाशी में भैरव घाटी से लेकर गंगोत्री धाम तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिससे यहां के नजारे बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चित्रकार ने प्रकृति को सफेद रंगों से रंग दिया हो। चारधाम में कठिन और पैदल रास्ते की वजह से सबसे कम यात्री यमुनोत्री पहुंचते हैं, लेकिन जल्द यमुनोत्री धाम जाना आसान हो जाएगा। यमुनोत्री रोपवे को लेकर एमओयू साइन हुआ है और इस दौरान सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद थे। जल्द ही रोपवे का शिलान्यास होने से के साथ ही काम भी शुरू किया जाएगा। इसे बनाने में तकरीबन 167 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये रोपवे जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री मंदिर तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर के आसपास होगी। इस रोपवे से 500 व्यक्ति हर घंटे मंदिर पहुंच सकेंगे और इसे 3 घंटे की पैदल यात्रा में अब सिर्फ 20 मिनट में पूरी की जा सकेगी। यमुनोत्री धाम हमारा विश्व प्रसिद्ध धाम है और वहां पर प्रत्येक वर्ष यात्रियों की बड़ी संख्या आती है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आती है। अभी तक यमुनोत्री की जो यात्रा है वो कठिन 5 किलोमीटर से अधिक की कठिन चढ़ाई वाली यात्रा है। उसमें वृद्ध लोगों को, अस्वस्थ लोगों को उस यात्रा में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। अब रोपवे का अब जिस प्रकार से आज एमओयू हुआ है, आगे चलकर जल्दी ही उसका शिलान्यास होकर काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद ये यात्रा
बहुत सरल हो जाएगी और आसान हो जाएगी और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर यात्रा संपन्न भी हो जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ही बीते 2 दिनों में करीब 80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और साफ है कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ऐसे में परिवहन और ट्रैफिक को लेकर भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में भी इस बार बम्पर श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। परिवहन विभाग यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था कर रहा है और पर्यटन विभाग के साथ सीसीटीवी और ट्रिप कार्ड सिस्टम पर कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिससे बस की व्यवस्था ठीक रहे और जाम की स्थिति न बन सके। कैसी है चारधाम यात्रा की तैयारी? यात्रा रूटों पर लगाए जाएंगे 2000 कैमरे, चेक पोस्ट के पास लगाए जाएंगे कैमरे, हर जिले में 5-5 ड्रोन से रखी जाएगी नजर। गाड़ियों के लिए ट्रिप कार्ड सिस्टम लगेंगे, जिससे गाड़ियों के हर ट्रिप का पता चलेगा। यात्रा रूट पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगेंगे। यात्री रास्ते में आएंगे तो हमारी चेक पोस्टें, हम चेक पोस्टों को ऑनलाइन उनको जोड़ रहे हैं, जिससे कि जो बस को रोककर जो उसकी एंट्री करने में समय लगता था उसको हमने बिल्कुल कम कर दिया है, ताकि तुरंत हम ऑनलाइन उसकी सूचना करें और गाड़ी को रवाना करें। चारधाम यात्रा रूट पे तकरीबन 1750 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उनको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं और उनको ऑडिट भी करवा रहे हैं कि उसको और किस तरीके से बेटर किया जाए या उसको और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके। बहरहाल यात्रा के दौरान सड़क हादसों का खतरा कम रहे और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्धवाल के साथ भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। इधर हेमकुंड साहिब की यात्रा को कामयाब बनाने के लिए गोविंद घाट में जिला पंचायत, चमोली गुरुद्वारा कमेटी, टैक्सी संचालक, व्यापार सभा और ईडीसी की एक बैठक हुई है, जिसमें यात्रा मार्गों पर सफाई व्यवस्था बनाने, घोड़े खच्चर और डंडी कड़ी के सफल संचालन को लेकर चर्चा की गई है। इस बार बैठक में घोड़े खच्चर और डंडी कड़ी के रेट को पिछले साल की तरह ही रखा जाएगा। घांघरिया से हेमकुंड तक यात्रियों को घोड़े का किराया 2700 रुपए आने जाने का तय किया गया है, तो वहीं पुलना गांव से लेकर घांघरिया तक 4300 रुपए घोड़े का रेट फिक्स किया गया है। कंडी चालकों के लिए पुलना से लेकर घांघरिया तक 1900 और घांघरिया से लेकर हेमकुंड साहिब तक 2900 रुपए किराया रखा गया है। काम करेंगे तो फिर 200 रह जाएगा, 800 में करेंगे तो देहरादून के अब देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून के देहरा खास में पिछले लंबे समय से सीवरेज और ड्रेनेज का काम किया जा रहा है और इसके लिए महीनों से सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है और इस वजह से जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। आधी अधूरी छोड़ दी गई नालियों से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। लोगों की शिकायत पर आज शहरी विकास मंत्री देहरा खास पहुंचे, तो मंत्री के पहुंचने से पहले ही अधिकारियों ने रातों रात आनन फानन में गड्ढे भर दिए। इस पर मंत्री ने वहां काम कर रहे शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि ऐसे ही अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। मंत्री ने काम की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि वहां मौजूद कुछ महिलाएं नाराज भी नजर आईं। उनका कहना था कि मंत्री बिना उनकी बात सुने चले गए। तो इन्होंने बताया कि मई तक ये चाहे सड़क हो, ड्रेनेज हो, नाली हो, इसका काम कंप्लीट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं अब 3 महीने, हालांकि उसके लिए भी समय बाकी है, लेकिन 3 महीने दिए कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें साथ में एक बात जोड़ रहा हूं कि जनता से संवाद करके जरूर काम करें। और देहरादून से अगली खबर, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर बीएड टीईटी ट्रेनिंग पास कर चुके युवा प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने तकरीबन 1000 पदों पर भर्ती लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदर्शन को लेकर धन सिंह रावत के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। प्रदर्शनकारी भी अपनी मांगों पर डटे रहे। बहुत
लंबे टाइम से यहाँ शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि जो 3099 पदों पे 3 भर्तियां चल रही हैं, उनकी जो है अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है अभी अब रोकी हुई है, उसको अविलंब उसको शुरू करें। जिस तरह से आपने 60-70% पदों पे नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हो, उसी तरह से 100% करके इन भर्तियों को कंप्लीट कीजिए। लेकिन हमारे काफी दरख्वास्त करने के बाद भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर रही। सरकार में दर्जा